करूं। भाई भजन ध्यान हम कैसे करेंगे, सवाल इस बात का है। सभी लोग कह रहे हैं हम सब सनातन धर्म के रहने वाले हैं, जन्म सबके ही माता पिता कहीं न कहीं धर्म से जुड़े रहे। जब मैं इस दरबार में नहीं था तब भी मैं सुनता आ रहा था कि भगवान का भजन ध्यान करें। लेकिन आप ये बताइए, एक छोटी सी कन्या है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसको ये भी पता नहीं शादी क्या चीज होती है, उससे आप पूछो बेटा या बेटी अपने पति का ध्यान कर। अब वह बेटी कैसे पति का ध्यान कर सकती है? कर सकती है? कोई भी जवाब है आपके पास में? जिसने अपने पति की कल्पना भी नहीं की, ना कभी चर्चा हुई, ना कभी देखा, उससे कोई कहे बेटी पति का ध्यान कर, तो आप बताइए पति का ध्यान कैसे कर सकती है? जब तक भगवान को हमने देखा ही नहीं, हम उसका भजन ध्यान कैसे कर सकते हैं? जब तक हमने उसको देखा ही नहीं तो भजन ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ कहने मात्र से तो नहीं होता है। कोई न कोई स्थान तो चाहिए ही चाहिए। एक तुलसीदास जी की चौपाई है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जन भाई। गो गोचर जहां तक मन जा रहा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सारा कुछ माया का पसारा है। अगर मान लिया जाए हम मंदिर में जा करके बड़ा सुंदर भगवान की मूर्ति सजी हुई है, सोने का मुकुट है, बहुत सुंदर एकदम शोभायमान है, हम जा करके मंदिर में ध्यान करेंगे तो मंदिर के उस मूर्ति का ही तो ध्यान करेंगे। तो किस चीज की मूर्ति हुई? माया का ही ध्यान तो हम करेंगे। और भगवान कहते हैं कि माया से परे है। अब जब तक माया से परे हम नहीं जाएंगे तब तक जो है उसका ध्यान कैसे हो सकता है? आप विचार कीजिए, गो गोचर जहां लग मन जाई, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जब सब सारा कुछ माया ही है, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वह माया का ही तो चिंतन हुआ। और जब मुझे भगवान का पता ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करेंगे? आज आपके बीच में इसी स्टेज के ठीक पीछे सवेरे 24 लोगों को उपदेश हुआ। उन लोगों से आप पूछिए कि उन्होंने जो अनुभव किया या जिसको उस मालिक का दर्शन किया, बाहर किया या अपने अंदर किया, आप उन 24 भाई बहनों से आप पूछिए जिनको आज ही एक तरीके से कहते हैं जन्म हुआ है। एक जन्म माता पिता के शरीर ने हमको ये शरीर का जन्म दिया, और दूसरा जो है सदगुरु के चरणों में आज जिसको महात्मा जी पूज्य भाई जी के द्वारा जो ज्ञान मिला, जो दूसरा जन्म हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि दूसरा जन्म वो दुज हुए, ब्रह्म का ज्ञान हुआ। क्योंकि ब्रह्म वास्तव में भगवान श्री कृष्ण महाराज भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर धारण करता हूँ। तो जब भगवान का शरीर नहीं है तो लेकिन फिर भी समाज के उत्थान के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। तो धारण करते हैं, इसका मतलब भगवान का जब शरीर ही नहीं होता है तो धारण किस लिए करते हैं? समाज को दिशा देने के लिए, और मनुष्य रूप में आकर के अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तो अब उनका निजी स्वरूप क्या है? मैं आपसे नहीं पूछूं ये मेरी क्या है? मेरी उंगली है। आप ये क्या है? ये मेरी उंगली है। ये मेरा क्या है? मेरा हाथ है। ये मेरा क्या है? मेरा सिर है।
ये मेरी क्या है, आंख है, ये मेरा मुंह है, जिह्वा है, और ये मेरे सीना है, ये मेरे पैर है, ये मेरा पेट है। अब बताइए फिर मैं क्या हूं? जो मैं बोल रहा हूं मैं क्या हूं? मेरा जब शरीर है ही नहीं, शरीर को जब एक दिन छोड़ना है तो ब्रह्म आत्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब आत्मा हमारे अंदर है तब तक हम जीवित हैं। आत्मा शरीर का त्याग करती है तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, राम नाम सत्य होता है। तो हम उस ब्रह्म को, जिसको हम जब ध्यान करते हैं तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा का जिसने ध्यान किया, वास्तव में वही असली ध्यान हुआ। जब तक सजनों प्रकाश का ध्यान नहीं हुआ तब तक हमने परमात्मा का ध्यान न हुआ। करना भी चाहे तो भाई, ये आज 7वां दिन का कार्यक्रम अभी कुछ ही क्षणों में हमारे प्याज जी के द्वारा आरंभ किया जाएगा, जो कि साफ शब्दों में कह चुके हैं और ये सभी लोग जानते हैं कि गुरु बिने भवनी दे तरही न कोई, जोई बिरंची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना संसार में कोई तर नहीं सकता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न हो जाए। तो आप बताइए हम कैसे जीव उतर सकते हैं? गुरु भी कैसा चाहिए, आपको विचार करना पड़ेगा। आप सब गुरु हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई जैसे हमारे बगल में गायक कलाकार बैठे, कोई ढोलक मास्टर है, हारमोनियम मास्टर, अगर उनके पास ढोलक मास्टर के पास जाएंगे, हम ही जाए, भले ही हमारे गुरु महाराज जी सब जानते हैं कि कौन है, लेकिन हम उनके पास ढोलक की कला सीखने के लिए जाएंगे, वह ढोलक का गुरु है, क्योंकि हम उसको गुरु बनाए बिना ढोलक नहीं सीख सकते हैं। हारमोनियम सीखने जाएंगे तो वह भी हारमोनियम का गुरु है। इसलिए जो जितने बाधक गण बैठे हैं, जिस भी यंत्र का हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएंगे, उसका वो गुरु है, क्योंकि बिना गुरु के वो वाद्य यंत्र भी हम सीख नहीं सकते हैं। सामने कैमरामैन कैमरा चला रहा है, इसको भी हम अगर सीखना चाहें तो इस कैमरामैन से हमको पूछना पड़ेगा, बिना पूछे हम कैमरा नहीं चला सकते हैं। ये भी तो एक गुरु हुए। गुरु गुरु सब एक हैं, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पार किए, तन माथे की मोर। एक कंठी माला का ज्ञान दे रहा है तो कंठी माला का गुरु है, मंदिर का ज्ञान दे रहा है तो मंदिर का गुरु है, एक शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है वो शास्त्रों का ज्ञान गुरु है। लेकिन आत्म तत्व का जो ज्ञान दे रहा है वो आत्म तत्ववेता समय का सदगुरु है। अगर आत्मोत्थान करना चाहते हैं तो हमें आत्म तत्ववेता सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। किसी गुरु को हमें ऐसा नहीं है कि हारमोनियम वाले को हम नहीं, वो गुरु नहीं, गुरु है लेकिन हारमोनियम का गुरु है। ऐसी प्रकार से हमको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना होगा तो हमें आत्म तत्ववेता सदगुरु की शरण में जाकर के साधु उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे तो उनके बताए हुए मार्ग जिसको भी आज्ञा होगी गुरु महाराज जी की, अगर वह ज्ञान करा देगा तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा दिखाएगी। नई ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं, हमारे ही बीच में है। जैसे किस प्रकार से हम उस ऊर्जा से दूर हो गए, जैसे पारस पत्थरी का काम होता है लोहे को सोना बनाना। अगर लोहे के और पारस पत्थरी के बीच में हमें पतला सा पन्नी का परत अगर डाल दिया जाए तो वह कभी लोहा कंचन यानी सोना नहीं बन सकता है। काम है, सोना बनाने का काम पारस पत्थरी करती है, लेकिन वह पारस पत्थरी के और लोहे के बीच में एक पतला सा पन्नी का परत पड़ा है, इसलिए लोहा कंचन नहीं बन पा रहा है। ऐसे ही हमारे और हमारे परमात्मा के बीच में अज्ञान रूपी पन्नी का परत पड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे ही साथ किसी ने कहा है यारों के मोहल्ले में रहकर
दोस्तों का हम पता पूछते हैं। साथियों, दोस्तों के मोहल्ले में रहकर यारों का हम पता पूछते हैं। हमारे ही अंदर परमात्मा, लेकिन हम कहीं बद्रीनाथ धाम, कहीं केदारनाथ धाम, कहीं दुनिया में घूम करके हम परमात्मा को खोज रहे हैं। लेकिन हमारे संत लोग कहते अपुन में ही पायो, शब्द शब्द भयो उजारो, सदगुरु भेद बतायो, अपुन को अपुन में ही पायो। तो अपुन को अपने आप में ही पाना है। काहे को बन बन जइयो, घर बैठे दर्शन पइयो।